हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। आज हम क्लास 10 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एक हमें एपी दे रखा है, हमें बताना है कि उसकी कौन सी नंबर ऑफ टर्म 78 है। मतलब n की वैल्यू क्या है इस एपी में। ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। हमारा एपी क्या है? 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? सो ऑन, मतलब आगे बहुत सारी टर्म चल रही है और आगे चलकर, यहाँ आगे चलकर कोई सी एक टर्म है 78, लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म है वो बताना है। जैसे फर्स्ट नंबर की टर्म 3 है, सेकेंड नंबर की टर्म 8 है, वैसे ही 78 जो टर्म है वो कौन से नंबर की है। तो हम एपी को देखकर क्या क्या गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, हम वो लिखते हैं हम पहले। तो गिवन, देखिए ए की वैल्यू हमें पता है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है हमारी? 3। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 3। नाउ क्या हम डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम डी निकाल सकते हैं। कैसे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। और इस एपी में जो सेकेंड टर्म है वो है हमारी 8 और फर्स्ट टर्म है 3। तो फर्स्ट टर्म माइनस करा तो 8 में से 3 गया, तो हमारा डी क्या आया? 5। नाउ एन तो हमें निकालना है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, है ना। और ए एन पता है हमें, ए एन मतलब टर्म पता है। कौन सी टर्म है वो? 78 टर्म की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये 78 हमने लिख ली है। नाउ हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है जो हम अभी तक लगाते हुए आए? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए ए एन की वैल्यू हमें पता है, तो ए एन की जगह हम 78 रखेंगे, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो ए की जगह हमने 3 रखा, प्लस एन नहीं पता तो एन की जगह एन रखेंगे और -1 एज इट इज। डी पता है, डी कितना है? 5, तो डी की जगह हमने 5 रखा। 78 एज इट इज रखेंगे। ये जो 3 है ये इक्वल टू के उस साइड कैसा है? पॉजिटिव है, तो इधर आके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और n-1 हम एज इट इज लिखेंगे। 78 में से 3 गया तो कितना बचा? 75 इक्वल्स टू n-1 और ये 5। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। या तो आप 5 को पहले n से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 को आप डायरेक्टली इधर डिवाइड में ले जाए, क्योंकि यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई में। तो मैं सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर रही हूँ क्योंकि वो बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है, तो 75 एज इट इज आया, यहाँ ये मल्टीप्लाई में पूरे के साथ, तो इधर आके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? n-1। देखिए 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25 इज इक्वल्स टू n-1। ये जो n है इधर, सॉरी, ये जो 25 के साथ इधर जो ये -1 है, ये इधर कैसा आ जाएगा? +1, तो ये +1 हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा? n। देखिए 25 में अगर हम +1 करते तो हमारा आंसर कितना आएगा? 26। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आई? 26। मतलब जो 78 है वो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 26। दैट्स इट फॉर टुडे। आगे हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।